सेट थ्योरी में जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा था उसी का ये दूसरा पार्ट है और ये अंतिम पार्ट है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करना देखते हैं किस प्रकार सॉल्व होता है और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जैसे 7th नंबर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें। और तो चलिए इसे हम लिखते हैं। ये जो दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13, इसे हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम? x such that x an odd natural number less than 14। दूसरा दिया हुआ है 2 4 6 8, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? x such that x is an even natural number तीसरा है 1 4 9 16 25, तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? x such that x is the square of a natural number। ये दिया हुआ है, इसे भी उसी प्रकार हमें लिखना है बिल्डर फॉर्म में। तो किस प्रकार लिखेंगे हम? x such that x is equal to n on n plus 1 एंड n क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। तो देखिए इसमें बहुत इजी है, फिर भी इसे हम बनाने सॉल्व किए बनाने। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द बिल्डर फॉर्म। एक तरफ हमें बिल्डर फॉर्म में है दिया हुआ है और एक तरफ हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है, और इसे हमें क्या करना है? मिलाना है। तो देखिए पहला दिया हुआ है एक सेट है 2 3, इसमें एलिमेंट है, तो यहाँ तो दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, और बिल्डर फॉर्म में हमें बताना है ये इसका कौन सा होगा। तो यहाँ हम देखते हैं सम में, तो यहाँ हमें क्या पता चलता है? x such that x belong to natural number and is a prime divisor of 6। तो इसका जो होगा b वाला होगा। और यहाँ बॉम्बे लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म में, और हमें बिल्डर फॉर्म में बताना है। तो ये यहाँ है x such that x is a letter in the word बॉम्बे, तो दूसरा का c हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ दिया 1 3 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x such that x is an odd natural number less than 6, तो तीसरा का d हो जाएगा, और चौथा जो है उसका पहला हो जाएगा। ओके, अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन if xi is equals to set है 1 2 3 dot dot 10 and a is equals to x such that x belong to xi and is a prime factor of 66, list the set a। तो हमें सेट a लिखना है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे बहुत आसानी से और बहुत इजी तरीके से हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, समझने में भी बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि 66 का प्राइम डिवाइज़र जो है वो हमें फाइंड करना है।
तो कैसे करेंगे हम सर? इस प्रकार का क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो पहले इसे हमें क्या करना है कि 2 पार्ट में इसे बांटना है। तो हम कैसे बांटेंगे? इसे हम लिखेंगे 11 गुना 6, तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 11 को तो इसी प्रकार रहने देना है और इसे 2 भाग में बांटना है। तो कैसे होगा 2 × 3, तो हमें क्या क्या मिला 11, 2 और 3। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, ज़ाई जो है इज इक्वल्स टू इसमें 1 2 3 4 10 तक ही हमें लेना है। और यहाँ जो दिया हुआ है ए एक्स इज दैट एक्स बिलोंग टू ज़ाई एंड बिलोंग कर रहा है ज़ाई में, और ज़ाई में 10 तक ही मतलब संख्या दिया हुआ है एंड इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 66 का हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 होगा। आसान था ना? उसी प्रकार 10वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ क्या बोल रहा है, इफ़ ए सेट x such that x belong to natural number and x is less than 5, और b एक सेट है जिसमें x such that x belong to natural number and x square is less than 25. Find whether a is equals to b or a not equal to b. इक्वल टू बी और एक ए नॉट इक्वल टू बी पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, बहुत ही मज़ेदार ये सवाल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और जहाँ लेस देन 5 है तो यहाँ लेस देन 5 तो क्या क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा 1 2 3 4, ओके। और बी क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर जहाँ एक्स स्क्वायर लेस देन 25। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी में स्क्वायर में है तो यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है अब, फाइंड वेदर ए इज इक्वल्स टू बी। हाँ, जो ए में मेंबर दिया हुआ है एलिमेंट है वो बी में भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू बी, इसका आंसर ये होगा, ओके। उसी प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए सेट ए में 2 3 4 5 तक एलिमेंट्स हैं और बी में 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और सी में 2 4 5 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसेट होता क्या है। देखिए सबसेट हमने पहले भी पढ़ चुका है कि सबसेट हम किसे कहते हैं, जब एवरी मेंबर ऑफ ए इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ बी हो तब हम उसे क्या कहते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे अधिकतर हमें सबसेट ही पूछ रहा है तो हमें ये जानना ज़रूरी था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोल रहा है क्या ए सबसेट ऑफ बी है, तो हम क्या देख रहे हैं, ए में एलिमेंट्स है एलिमेंट्स क्या क्या है 1 2 3 4 5 और बी में है 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए ए बिलोंग कर रहा है 1 बिलोंग कर रहा है ए में और बी ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा, द स्टेटमेंट्स ए सबसेट ऑफ बी इज फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरा क्या है, ए सबसेट ऑफ सी। तो ए में क्या है, 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स दिया हुआ है और सी में 2 4 5 है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, ए बिलोंग कर रहा है 1 बिलोंग कर रहा है ए में और 1 नॉट बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तीसरा में है बी सबसेट ऑफ ए, बी में है 2 3 4 और ए में है 5 तक एलिमेंट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं 2 बिलोंग्स कर रहा है ए में, 2 बिलोंग्स कर रहा है बी में।
फिर यहाँ हम देखते हैं 3 बिलोंग्स कर रहा है ए में, 3 बिलोंग्स कर रहा है बी में, 4 बिलोंग्स कर रहा है ए में और 4 बिलोंग्स कर रहा है बी में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। उसी प्रकार चौथा में क्या दिया हुआ है, बी सबसेट ऑफ सी, तो बी में क्या है 2 3 4 और सी में है 2 4 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं हम, 3 बिलोंग्स कर रहा है बी में पर 3 बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू सी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसी प्रकार पांचवा में है सी सबसेट ऑफ ए, सी में एलिमेंट्स क्या है 2 4 5 और ए में है 1 से लेके 5 तक, तो यहाँ पे 2 बिलोंग्स कर रहा है सी में, 2 बिलोंग्स कर रहा है ए में, 4 बिलोंग्स कर रहा है सी में और 4 बिलोंग्स कर रहा है ए में भी, 5 बिलोंग्स कर रहा है सी में, 5 बिलोंग्स कर रहा है सी में और 5 बिलोंग्स कर रहा है ए में भी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। उसी प्रकार छठा क्या दिया हुआ है, बी डबल इम्प्लाइज सी, तो पहले हम क्या देखते हैं, बी में जो एलिमेंट्स दिया हुआ है 2 3 4 और सी में दिया हुआ है 2 4 5, तो यहाँ बी नॉट बिलोंग्स टू सी, तो बी डज नॉट इम्प्लाइज सी, तो बी क्या हो जाएगा, बी डबल इम्प्लाइज सी इज़ फॉल्स हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। और यहाँ सातवां में क्या है, बी इज इक्वल्स टू सी, तो बी में एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है 2 3 4 और सी में है 2 4 5, 3 बिलोंग्स कर रहा है बी में बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। आठवां में दिया है एम्प्टी इज सबसेट ऑफ बी, पूछ रहा है ट्रू की फॉल्स, तो हमें पहले ये जानना होगा द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके, तो द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। ए में दिया हुआ है ए x such that x plus 2 is equal to 3 और b x such that x belong to natural number and is less than 2। तो चलिए पहले हम पहला को सॉल्व करते हैं। यहाँ बोल रहा है x such that x plus 2 is equals to 3, x plus 2 is equals to 3, x is equals to 3 minus 2, तो x is equals to 1, तो a क्या हो गया हमारा 1 और b क्या है, b x is that x belong to natural number and less than 2, तो यहाँ b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो कंपेयर करेंगे जब हम कंपेयर सेट्स a एंड b, तो क्या हो जाएगा, a में भी 1 है एंड b में भी क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू b, ये हो गया। और यहाँ क्या है, a is equals to x such that x belong to natural number and is a prime factor of 36, ओके, और b में 1 2 3 4 6 9 12 दिया हुआ है। पहले हम ये समझते हैं 36 का हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 36 का हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले 36 को हमें दो भाग में डिवाइड कर देना है, यहाँ क्या हो जाएगा 18 इंटू 2, अब हमें 18 को दो भाग में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 और यहाँ 2 है, फिर इस 9 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 और यहाँ 2 और 2 है, तो यहाँ हमें क्या मिल जा रहा है, ए में 2 3 एंड बी में क्या दिया हुआ है
बी का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6 9 12। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, ए इज इक्वस टू बी, वो है ए इज इक्वस टू बी, तो हमें साफ पता चल रहा है ए नॉट इक्वल टू बी। ओके, अब तीसरा में हम क्या देखते हैं, तीसरा में है ए is equals to x such that x belong to natural number and 3x minus 1 is less than 2, और b में है x such that x belong to whole number and 3x minus 1 is less than 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 3x minus 1 is less than 2, तो 3x is less than 2 plus 1, 3x is less than 3, x is less than 3/3, तो x is less than 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ पे b में क्या पूछ रहा है, b में है 3x माइनस 1 इज़ लेस देन 2, तो यहाँ पे भी उसी प्रकार होगा, 3x इज़ लेस देन 2 प्लस 1, 3x इज़ लेस देन 3, x इज़ लेस देन 3/3, x इज़ लेस देन 1। पर यहाँ क्या है, सिंस x बिलोंग टू होल नंबर, देयर होल नंबर, तो क्या हो जाएगा, x कैन बी ज़ीरो हो सकता है, और b में क्या दिया हुआ है, तो ये इसका b क्या हो जाएगा, 0। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर सेट्स a एंड b, a में है एम्प्टी एंड b में 0, तो a नॉट इक्वल टू b। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले कुछ टिप्स को हम जान लेते हैं इसी से रिलेटेड। वो क्या है, सबसे पहले हमें रोस्टर फॉर्म को जानना है, फिर से हमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट विद इन कर्ली ब्रेसेस विदाउट रिपीटेशन, उसे हम उसे क्या कहते हैं, हम रोस्टर फॉर्म में लिखना कहते हैं। ओके, और कार्डिगल नंबर क्या होता है, द कार्डिगल नंबर ऑफ ए सेट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। और फिर हम समझते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट ऑफ ए सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ, उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट। ओके, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना शुरू करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सप्रेस रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि अभी हम लोग समझिए, उसे हमें कर्ली ब्रैकेट में लिखना है और रिपीट नहीं करना है। तो पहला हम सवाल को सॉल्व करते हैं। एक्यूमुलेटर को हमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, A C U M L L T O और R, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब हमें दूसरा क्या सॉल्व करना है, फाइंड द कार्डिगल नंबर ऑफ द सेट ऑफ वॉवेल्स इन ए सेट। अभी हमने क्या बताया कि कार्डिगल नंबर क्या होता है, द कार्डिगल नंबर ऑफ ए सेट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
और हमें ये चीज़ ध्यान हाँ, तो हमें यहाँ क्या करना है, फाइंड द कार्डिकल नंबर ऑफ द सेट ऑफ वॉवेल्स इन ए ए। तो ये इसमें वॉवेल्स कितना है वही हमें उसका कार्डिकल नंबर लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, काउंट एलिमेंट्स ए यू ओ। ओके, ऐसे नहीं लिखना है हमें, सॉरी, ये में क्या किया है ऐसे लिखते हैं। आइडेंटिफाई वॉवेल्स इन ए। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू ए यू ओ, सॉरी कैपिटल में। हाँ, तीसरा में राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द सेट ऑफ वॉवेल्स इन ए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, वॉवेल क्या क्या है हमारा, 3 है, और पावर सेट हमें अब लिखना है। तो पावर सेट इसका लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पावर सेट क्या है, द पावर सेट ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट एंड इटसेल्फ, द सेट इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, एम्प्टी ए यू ओ, उसके बाद अब हमें लिख देना है ए यू, फिर क्या हो जाएगा ए ओ, फिर क्या हो जाएगा यू ओ, फिर क्या हो जाएगा यू ए। यू ए कहिए चाहे ए यू, बात एक ही है। तो ये हो गया पावर सेट, थोड़ा सा मेरा गलती हो चुका था, कोई बात नहीं है। अब हम समझते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। इफ़ ज़ाई इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट 12 तक है और ए x such that 2x plus 3 is less than equal to 18 and b is equals to x such that x square is less than 40, राइट a and b द रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ हम देखते हैं 2x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 18। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x इज लेस देन इक्वल टू 18 माइनस 3, 2x is less than equal to 15, x is less than equal to 15.2, x is less than equal to लगभग 7.5, लगभग क्या 7.5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सिंस x must be an integer and x belong to xi, xi the element of a are इज इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा 1
2 3 4 5 6 7। ओके, और यहाँ पे बी में क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 14। तो यहाँ लेस देन इक्वल टू 40 तो क्या हो जाएगा, एक से लेकर हमारा 6 तक, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, वैसे भी हो जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ अगर ऐसे देखें तो ये हो जाएगा -40 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू √40, सिंस √40 ये इसके बराबर हो जाएगा। तो वी हैव लेस देन इक्वल टू एक्स कर रहा 6.32, since x must be an integer and x belong to xi, the एलिमेंट्स क्या हो जाएगा बी में, बी इज इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 40 है, तो ये 6 तक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, द रोस्टर फॉर्म में ए एंड बी को लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, द roster forms of sets A and B are A इज इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और B इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। फाइंड द प्रॉपर सेट ऑफ A वेयर A is equal to set containing 0 and the set containing 0। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले A is equal to set containing 0 and the set containing 0, इसका पावर सेट हमें निकालना है। तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो होगा एम्प्टी 0, फिर हो जाएगा सेट कंटेनिंग 0, और यहाँ हो जाएगा सेट कंटेनिंग 0 और सेट कंटेनिंग 0। तो इसे हमें इकट्ठे लिखना है। तो ये हो जाएगा 5 सेट कंटेनिंग 0 सेट कंटेनिंग 0, और यहाँ हो जाएगा 0 सेट कंटेनिंग 0। ओके, अब दूसरा है, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है 1 और 2 3। ओके, इसे हमें क्या करना है, इसका पावर सेट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, द पावर सेट ऑफ ए इज, एक तो हो जाएगा 0 1 सेट कंटेनिंग 2 3 सेट कंटेनिंग 1 2 3।
देखिए अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो हम पहले ऐसे समझ लेते हैं, इस प्रकार से कि एक तो इसका पहला हो जाएगा, ये जो दूसरा नंबर है क्या है, ए इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 1 और सेट कंटेनिंग 2 3 है। तो सबसे पहला इसका निकलेगा एम्प्टी। तो एम्प्टी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट इसका, एम्प्टी सेट हो जाएगा इसका पहला। और दूसरा हम इसमें निकालेंगे सबसेट, सबसेट्स विथ 1 एलिमेंट, जो कि हो जाएगा सेट कंटेनिंग 1 और सेट कंटेनिंग 2 3। अब हम सबसेट्स विथ 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा 1 2 3 है। अब हमें इसे समुच्चय लिख देना, मतलब पूरा लिख देना। तो क्या क्या हो जाएगा इसका, द पावर सेट, द पावर सेट ऑफ ए क्या क्या हो जाएगा 5 1 1 सॉरी 2 3 1 2 3। ऐसे ज़्यादा इजी लगा, इसे कट कर लीजिए, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। और फिर 16 नंबर इक्वेशन है, लिस्ट ऑल द प्रॉपर सबसेट्स लिखना है, जो दिया है सेट कंटेनिंग 0 1 2 3 है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख के बताते हैं। the subsets of 0 1 2 3 are, पहले हो जाएगा इसका एक 5, पहले 5, फिर हो जाएगा 0, पहले इसका सबसेट हम निकाल रहे हैं तो 0 हो जाएगा, फिर 1, उसी प्रकार 2, उसी प्रकार 3 हो गया, उसके बाद दिख रहा है ना 3 हो गया, उसके बाद 0 1, अब दो वो लेके चलना हमको, तो 0 2, फिर हो जाएगा 0 3, उसके बाद होगा 1 2, फिर हो जाएगा 1 3, 1 3 के बाद 2 3, 2 3 यहाँ लिखते हैं, उसके बाद 2 3 0 1 2 0 1 3 0 1 3 0 2 3, फिर 1 2 3, इसी प्रकार अब हो जाएगा 0 1 2 3। ये तो हुआ, इसका सबसेट निकाल लिए हम। अब हमें क्या करना है, द प्रॉपर सबसेट निकालना है। द प्रॉपर सबसेट्स, द ये सबसेट निकला ना, अब पावर सेट निकालना हमको, पावर सबसेट्स, पावर सबसेट्स ऑफ 0 1 2 3। इसका पावर सबसेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 होगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो बस इसे ही हमें लिखना है इसको। तो क्या होगा 0
पहले पहले हो जाएगा 5, फिर होगा 0 1 2 3, उसके बाद 0 1 0 2 0 3 0 3 1 2 1 3 2 3 0 1 2 0 1 3 0 2 3 1 2 3 और 0 1 2 3। ये हो गया पावर सेट। तो बस इतना ही।